स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। भारतीय कृषि क्षेत्र में आज तमाम कंपनियां कार्य कर रही हैं। उन कंपनियों के पास अपने नए उत्पाद हैं किसानों के लिए, उन किसानों की समस्याओं को जानने के लिए, उनकी परेशानियों को समझने के लिए कंपनियां रूरल एक्टिविटीज से लेकर हर वो तरीका अपनाती हैं जिससे हमारे हर किसान तक एक अच्छा उत्पाद पहुंच सके, उसकी जानकारी पहुंच सके। इसी बीच हम मौजूद हैं अदामा में और हमारे साथ मौजूद हैं सूरज शर्मा जी, जीएम सेल्स हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सूरज जी, बहुत आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से पहले तो आपने अपनी जर्नी इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में शुरू की है, क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं यहाँ पर? Thank you. First of all, I want to thanks to you and फसल क्रांति। मेरी जर्नी के बारे में अगर बात करें तो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। आफ्टर दैट मैंने एमबीए इन एग्री बिजनेस किया है। तो उसके बाद मैंने 2010 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी है और मैंने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग पोजीशंस पे मैंने काम किया है। तो लगभग 16 साल का मुझे टोटल एक्सपीरियंस है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के और पिछले 9 साल से मैं अडामा में हूँ। अडामा में मैंने राजस्थान से शुरुआत की है एज ए रीजनल मैनेजर। आफ्टर दैट सीनियर रीजनल मैनेजर में हरियाणा में फॉर एजीएम मार्केटिंग पंजाब, और अभी पिछले 2 साल से मैं यूपी में एज ए जनरल मैनेजर देख रहा हूँ, यूपी, बिहार और उत्तराखंड। तो ये मेरा वर्किंग क्षेत्र है। तो बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, बदलाव ये है कि अभी जो फार्मर है काफ़ी अवेयर हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ साथ बड़े चैलेंजेस भी फार्मर्स को फसल उत्पादन में आ रहे हैं। बहुत सारे इंसेक्ट है, बहुत सारे पेस्ट है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स की तरफ फार्मर ज्यादा जा रहा है। जी सूरज जी, अगर हम बात करें अदामा की, अदामा एक पुरानी कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है। जब हम कंपनियों की बात करते हैं तो किस तरह अदामा के उत्पाद किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्या किसानों को समझना चाहिए एक उत्पाद के चयन से पहले, और अदामा अभी किस तरीके से कैसे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। अडामा का जो स्पेशलाइजेशन है और जो वर्किंग कर रही है, हमारी सेल्स टीम होती है, फील्ड टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है और एक आर&डी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आर&डी टीम। तो जो हैदराबाद में बेस्ड है आर&डी हमारी। तो हमारी जो फील्ड की टीम है, सेल्स की टीम है, वो लगातार फार्मर मीटिंग के माध्यम से या फिर इंडिविजुअल फार्मर कॉन्टेक्ट के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से लगातार फार्मर से और मार्केट में मिलते रहते हैं। तो क्या रियल पेन पॉइंट्स है उनको फसल उत्पादन में, किसी भी फसल को लेके क्या इंसेक्ट आ रहा है, क्या पेस्ट आ रहा है, तो उसकी जानकारी लेकर के हमसे डिस्कस करता है। आर&डी हमारी उसी के हिसाब से नीड बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है और अच्छी हाई क्वालिटी के सॉल्वेंट और टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट देती है। तो फार्मर भी यही चाहता है कि अभी जैसे वो स्प्रे करे या फिर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है कोई केमिकल, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिले। तो यही काम हमारी टीम करती है, उनको सही समाधान दे करके जो रियल उनको नीड होती है, रियल जो पेन पॉइंट होता है, उसका अडामा के प्रोडक्ट के साथ में सही समाधान दे करके फसल उत्पादन को बढ़ाने का काम हमारी टीम करती रहती है। जी सूरज जी, अगर हम बात करते हैं उत्पादों की, तो अभी हाल ही में अडामा ने कौन से उत्पाद किसानों के लिए हमारे लॉन्च किए हैं, क्या खासियत है उन उत्पादों की, और एक किसान को क्यों अडामा के उन उत्पादों का चयन करना चाहिए अपनी फसल के लिए? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी अडामा ने 5 से 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं और अभी अगले 2-3 महीने में 3 से 4 प्रोडक्ट और लॉन्च करने जा रही है अडामा। और मैं पिछले 8.5-9 साल से अडामा में हूँ, तो हर साल अडामा नए टेक्नोलॉजी वाले नए प्रोडक्ट्स निकालती रहती, लॉन्च करती रहती। हर साल 4 से 5 से 6 नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो इस साल अगर हम बात करें तो फुराबाज के नाम से एक नया प्रोडक्ट आया जो वेजिटेबल्स में, या फिर हम बात करें बहुत सारी फसलों में जो भी कैटरपिलर या इंसेक्ट का कंट्रोल प्रेशर होता है, सभी तरह के कैटरपिलर को लगभग कंट्रोल करता है। अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने में बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करना स्टेम बोरर के लिए, तो उसमें भी फोराबाज का अच्छा रिजल्ट आया। इजाविया के नाम से एक नया प्रोडक्ट हमने धान की फसल के लिए, स्टेम बोरर के लिए निकाले हैं, तो वो भी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी प्रोडक्ट अडामा निकालती है उसको एम्पावर्ड करती है। एक जो सोलवेंट होता है
केमिकल्स तो सभी देते ही हैं, केमिकल्स तो होता ही है, उसके साथ में दो प्रोडक्ट्स का, दो केमिकल्स का जो सिनर्जेटिक इफेक्ट बढ़ाया जाता है, उसको बढ़ाने का काम करता है सोलवेंट या फिर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और सोलवेंट दोनों हाई क्लास का यूज करके अडामा प्रोडक्ट को अच्छा बनाती है और हाई क्लास प्रोडक्ट बनाती है, जिससे फार्मर्स को सही समाधान मिलता है और साथ साथ उसकी फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। जिस तरह सर आपने हमें बताया, लेकिन जब हम देखते हैं सूरज जी कृषि क्षेत्र में, तो कई बार अब जो एक नया चलन है उसमें डिजिटलाइजेशन काफी महत्वपूर्ण हो रही है। किसानों के बीच इस फॉर्मुलेशन को या एक डिजिटलाइजेशन को कितना महत्वपूर्ण है पहुंचाना, और कैसे आप लोग फार्मर्स के बीच कनेक्शंस को अपने पहुंचा रहे हैं। एक उत्पाद किसानों के लिए लॉन्च करना कंपनियों के लिए आसान है, लेकिन उसको किसानों तक पहुंचाना कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, बहुत मेन पॉइंट आपने डिस्कस किया है। कोई भी नया जब प्रोडक्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉन्चिंग से पहले फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना मैसेज, हमारी पूरी टीम अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको स्प्रेड करती है, उसको शेयर करती है। तो बहुत सारे किसान हम लोगों से, टीम से जुड़े होते हैं। ट्रेड के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर डीलर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो उसके माध्यम से देखते हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम रिटेलर्स को बुलाते हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बुलाते हैं, उनके बीच में हम लोग लॉन्चिंग करते हैं, डीलर्स को बुला करके फिर फार्मर्स मीटिंग करते हैं, बड़ी फार्मर मीटिंग्स या फिर छोटी फार्मर मीटिंग्स करते हैं। कोशिश करते हैं कि हर जगह जहां भी फार्मर्स को जरूरत है, पेन्स है, उनको प्रॉब्लम्स है फसल उत्पादन में, उस जिस पर्टिकुलर डिजीज या पेस्ट के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया, तो वहाँ हर जगह जाकर के हमारी टीम फार्मर मीटिंग के माध्यम से, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से उनको बताने का काम करती है। और एक अडामा का ऐप बनाया हुआ है जो अडामा रीच फार्मर ऐप है, जो फार्मर्स के लिए ही है। तो फार्मर्स को जहां भी हम लोग मिलते हैं तो उनके फोन में, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, फार्मर के पास भी, तो उनके फोन में, स्मार्टफोन में हम लोग डाउनलोड करवाते हैं रीच ऐप को। उसके माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स, नॉलेज वो ले सकते हैं, और जिस तरह से उसमें सारा चीजें प्रोडक्ट के बारे में, डोज के बारे में, किस समय पे उसको यूज करना है, कैसे यूज करना, क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें उसमें वहां से जानकारी ले सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि फार्मर्स तक जानकारी पहुंचाना काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो। सर आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को अलग और ब्रीफ तरीके से बताएं कि एक किसान, आपके जो एक नया उत्पाद अभी बाजार में आया है, उसका नाम क्या है, वो किसान उसको अपने खेत में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कहां से आपके उस उत्पाद को खरीद सकता है, ये जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें। जी, जैसे कि मैंने बताया, हमारे 2-3 प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए, फोराबाज, इजाविया और डोमेगो। तो फोराबाज है, ये भी कैटरपिलर को कंट्रोल करने का काम करता है वेजिटेबल्स और शुगर केन में। इजाविया के ऊपर हम बात करते हैं, अभी जैसे धान की फसल है तो इस समय पे स्टेम बोरर का काफ़ी अटैक आया हुआ है, इन्फेस्टेशन बढ़ा हुआ है धान की फसल में। तो इजाविया को 80 ml पर एकड़ के हिसाब से हमने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के समय का बड़ा ध्यान उसमें रखना है। जैसे ही दिखने लगे इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो गया है तो अर्ली स्टेज में इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद ये प्रोडक्ट में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, आइलॉन टेक्नोलॉजी, जो बहुत तेजी से पेनिट्रेट होता है फसल के अंदर, प्लांट के अंदर, और बहुत लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रखता है, स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है और प्लांट्स को उसको फाइटोटैनिक इफेक्ट भी उसका बढ़ाते हैं, तो पौधा भी हरा भरा होता है और उसको फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है पौधे में भोजन बनाने वाली, तो वो भी बढ़ती है। तो इसके साथ साथ प्रोडक्शन भी फसल का बढ़ता है। तो प्रोडक्ट अगर परचेज करना है फार्मर्स को, तो हमारे हर मार्केट में लगभग अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको हमने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है। हमारा सेल्स का परमिशन होता है, डायरेक्ट कंपनी से जुड़े होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि अच्छी जगह से आप प्रोडक्ट को परचेज करें, कोशिश करें जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, उनसे ये प्रोडक्ट परचेज करें। इस्तेमाल करने का सही समय रखें, और कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो मेरा सजेशंस यही है किसानों को, तो पहले वो कम एरिया में उसको इस्तेमाल करके देखें। उनको लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट है, देन वो अपने स्प्रे करना पूरे खेत में स्टार्ट करें। जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा सूरज जी कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो उत्पाद से संबंधित हो या फिर कृषि क्षेत्र में आ रही जो भी चुनौतियां हैं उससे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या कुछ पैटर्न्स जो अभी नए मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो अपना सकते हैं?
किसान भाइयों के लिए मेरा सजेशंस ये है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो खेती वाली ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज फार्मर के पास बचे हुए हैं, पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उससे जो उसके पास लिमिटेशंस है या लिमिटेड रिसोर्सेज है, वहाँ पे जो लिमिटेड ज़मीन है उसमें से अच्छी खेती करें। पहला तो उसको पैदावार बढ़ाएं। पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं कि वो सही समय पे जांच करें अपनी फसल की, देखें कि कौन सी बीमारी है और सही प्रोडक्ट का उसके लिए सही प्रोडक्ट का सही समय पे इस्तेमाल करें। और प्रोडक्ट स्प्रे करने या फिर ब्रॉडकास्ट करने के साथ साथ में समय के साथ साथ में उसको तरीका स्प्रे करने का भी उसको जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से स्प्रे करें। और साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वो कुछ भी एग्रीकल्चर अलाइड बिजनेस जैसे पशुपालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, या फिर मल्टीपल क्रॉप्स वो लगा सकता है अपने खेत में, बागवानी लगा सकता है, वेजिटेबल्स लगा सकता है, ताकि उसको कैश क्रॉप लगा करके उसकी इनकम लगातार बढ़ती रहे और सही समय पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है फार्मर्स के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए मल्टीपल फार्मिंग फॉर्मेट्स को भी अपना सकते हैं और जो नए उत्पाद हैं उसका चयन करने से पहले एक कम जगह पर उसका इस्तेमाल करें ताकि आपको उसका रिजल्ट भी पता चले। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।